गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वाक्य के विषय में। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले। जैसे राम घर जाता है एक वाक्य है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। वाक्य के दो भेद होते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के प्रकार भी दो होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, और रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 प्रकार होते हैं उसको आप पढ़ लिए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले। इसका एक उदाहरण आप दे देंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे राम घर जाता। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद बताइए। इसका भेद हमें बताना है। यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता। यदि लगा हुआ है तो हम लोग पढ़े हैं पहले कि यदि लगा रहेगा, अगर लगा रहेगा, जहाँ पे वाक्य में शर्त लगा रहता है वहां पे संकेतवाचक वाक्य होता है। वहां पे संकेतवाचक वाक्य होता है। तो पहला है, यदि आप आते तो मैं घर पर ही मिलता, तो ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा है, वाह कैसी घटा छा गई है। तो लास्ट में इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए यह विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। वाह कैसी घटा छा गई है। तीसरा है, ईश्वर आपका भला करे, तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य है। क्या समय हुआ है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वक्ता के द्वारा, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इतने दिनों से वर्षा नहीं हुई। यहाँ पे बताया गया है कि इतने दिनों से वर्षा नहीं हुई, नहीं लगा हुआ है। तो जहाँ पे नहीं लगा होता है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य हम कहते हैं। तो निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य है 5वें सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 6 नंबर है। प्रातः काल पूर्वी क्षितिज पर सूर्य की लाली बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। तो ये विधानवाचक, जिसे हम सरल वाक्य कहते हैं, तो ये विधानवाचक वाक्य है, सरल वाक्य है। नेक्स्ट है 7 नंबर, 10 बज गए, अब तुम जाओ। अब तुम जाओ में क्या है? आज्ञा हो रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर, उसने भोजन नहीं किया, तो नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, तो नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य हो जाएगा। बच्चे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठे हैं, तो ये कोई कथन है, कहा जा रहा है, तो ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। इसे हम सरल वाक्य भी कहते हैं। अरे रात भूचाल आया था, तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए ये विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। 11 है, 11 नंबर, तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो, तो ये विधानवाचक वाक्य है, बस कहा जा रहा है कि तुम आ रहे हो। नेक्स्ट है, अरे तुम आ गए, तो इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा। प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे,
तो इसमें ये जो है इच्छा जाहिर की जा रही है, तो इसमें इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। 14 नंबर है, कल कौन आ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में प्रश्न चिन्ह लगा होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए प्रश्न चिन्ह होना जरूरी होता है। ये पढ़ चुके हैं, तो इसमें प्रश्न लगा हुआ है, चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। क्या सुंदर स्थान है, तो इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये विस्मयादि बोधक होगा। क्या पहले लगा हुआ है, हम लोग पढ़े थे कि जब प्रश्नवाचक बनाना होता है तो हम क्या पहले लगा देते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक तब बनता जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहता। लेकिन क्या सुंदर स्थान है, क्या तो पहले लगा हुआ है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये प्रश्नवाचक नहीं होगा। यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। कल कौन आ रहा है, पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या सुंदर स्थान है, तो ये विस्मयादि बोधक है। 16 नंबर, यदि वह परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यदि लगा हुआ है और जो वाक्य है उसमें शर्त भी लगा हुआ है कि यदि परिश्रम करता, तो जहाँ पे शर्त लगी होती है और यदि अगर ऐसे शब्द आते हैं शुरू में, तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होता है। 17 नंबर, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कोई आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञावाचक वाक्य होगा यहाँ पे। यदि वह 18 नंबर है, यदि वह मुझसे मिलता तो उसका काम अवश्य हो जाता। यदि लगा हुआ है तो यदि में संकेतवाचक होता है। कहीं भी वाक्य के स्टार्टिंग में यदि अगर ऐसे शब्द आते हैं तो संकेतवाचक होता है। अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा। किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि दोस्त हो सकता है, पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती हैं। यदि मतलब आपके दोस्त का मोहन नाम है, तो यदि मोहन आया तो मैं चला जाऊंगा। कहीं भी जा सकते हो, बाजार जा सकते हो। यदि मोहन आया तो मैं बाजार चला जाऊंगा। तो इस तरह से ये वाक्य है कि यदि वह आया तो मैं चला जाऊंगा, तो ये वाक्य अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे संकेतवाचक होगा। भगवान तुम्हारा भला करे, इच्छावाचक, इच्छा जाहिर की जा रही है। ओह आज कितनी गर्मी है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। 22 नंबर, अब देखिए, अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है, तो ये विधानवाचक है। ये विधानवाचक को हम सरल वाक्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, कथन है, बताया जा रहा है कि अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है, तो यहाँ पे विधानवाचक होगा। यदि हम बोलें कि यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, तो वहां पे संकेतवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे विधानवाचक है। 23, सुनो वह पुस्तक मुझे दो, तो ये आज्ञावाचक है। कौन आ रहा है, कैसा वाक्य है बताइए, कौन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। गुड, प्रश्नवाचक है यहाँ पे, ठीक है। कितना सुहावना दृश्य है, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, बताइए। गुड। सेकंड का कौन नंबर देखिए, आहा गांव की हवा ही कुछ और है, यहाँ पे खड़ी पाई है और न ही विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो ये विधानवाचक वाक्य होगा। कॉमा लगा हुआ है। यदि विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता लास्ट में या कहीं भी, तो विस्मयादि बोधक हो जाता।
लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है आहा गाँव की हवा ही कुछ और है, उसको फील करके उसको बताया जा रहा है, तो यहाँ पे विधानवाचक होगा सरल वाक्य। ख नंबर देखिए, अब बैठ कर पढ़ो, कौन सा वाक्य है, कैसा वाक्य है? अब बैठ कर पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है ना। आज्ञा दी जा रही है तो हाँ आज्ञावाचक होगा। थर्ड नंबर का देखिए क, यहाँ से चले जाओ, किस तरह का वाक्य है? गुड, आज्ञावाचक है। खुद, आहा कितना सुंदर फूल है, कैसा वाक्य है बताइए? विस्मयादि बोधक है क्योंकि विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। गुड। चौथा नंबर देखिए, यदि वह काम करता तो भूखा नहीं मरता, किस तरह का वाक्य है? यदि लगा है, हाँ यदि लगा हुआ है, इसमें एक वाक्य में शर्त भी लगा हुआ है कि यदि काम करता तो संकेतवाचक होगा। गुड। नीचे जो है वो बताइए, यदि वह जल्दी करता तो गाड़ी पकड़ लेता, संकेत। गुड। पांचवा देखिए, वहां जाकर बैठो, वहां जाकर बैठो किस तरह का वाक्य है? आज्ञा दी, आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञावाचक हो जाएगा। ओह कैसा अद्भुत दृश्य है, ओह कैसा अद्भुत दृश्य है, को- विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। हाँ तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा इसका आंसर।